हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज जो है विविध से हमारा होगा मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। मध्यकालीन इतिहास से इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, आप लोग के सारा वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, आज जो है आप लोगों को कमेंट जरूर करना है कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि आज कंप्लीट हो गया है हमारा मीडिएवल हिस्ट्री से। चलिए एक एक करके विविध से देख लेते हैं, कंप्लीट ही हो जाएगा पूरा। चलिए पहला पॉइंट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह था, जिन्हें रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो फर्रुख सियर ने। किसने? फर्रुख सियर ने की थी। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त कर दिया था। इसे कश्मीर अकबर भी कहा जाता है। बिल्कुल। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर। ध्यान रखिएगा, जौनपुर। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता था? जौनपुर। नेक्स्ट है हमारा, शेर अकबर की रचना किसने की थी? तो दारा शिकोह ने। किसने की थी? दारा शिकोह ने। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनकलिज खां। कौन था? चिनकलिज खां था हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह के आक्रमण के समय जो है आपको मुगल शासक कौन था? तो वह मोहम्मद शाह था। आगे हमारा, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को। किसको? सूरत बंदरगाह को। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ताजुल माली ने। ताजुल माली ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोल वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में है। ध्यान रखिएगा। मुस्लिम शासकों में से किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम शाह द्वितीय को। इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे ग्रहण किया? तो पारसियों से। किससे? पारसियों से। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोलज। क्या कहा जाता था? पोलज। सिख संप्रदाय के 10 गुरु देखते हैं। गुरु नानक। चलिए तो देख, 1469 से 1539। सिख धर्म के संस्थापक अंगद हो गए 1539-1552। ये आपको गुरु गोविंद सिंह तक दिया हुआ है। चलिए उसके बाद जो है गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि के जनक। अमरदास सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना, विवाह पद्धति लवन का प्रचलन। रामदास अमृतसर की स्थापना की। अर्जुन सिंह गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमंदिर साहिब का निर्माण इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। हर राय मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया, वह अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। हरकिशन के बारे में पूछे तो अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु हुई थी इनकी। तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के लिए 5 ककार केस, कंघा, कृपान, कक्षा एवं कड़ा अनिवार्य किए। गुरुपद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। नीचे हमारा, सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अमृतसर नगर की स्थापना की थी। चलिए अब सीधे ऑब्जेक्टिव पर। चलिए अब हमारा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। एक एक प्रश्न देखेंगे हम लोग, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, किसी को भी स्किप नहीं करना है। पहला प्रश्न है हमारा, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस्ताद अहमद लाहौरी था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शालीमार बाग जो है कश्मीरी है और पिंजौर बाग जो है पंजाब।
निषाद बाग लाहौर सही है। तो 2 3 केवल सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये बदायूं ने। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापार भारत आया था, तब उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ट्रेविनियर, ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रेविनियर। सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो आप लोगों को तो पता ही होगा, अकबर के, ऑप्शन सी। अता अली खां किसका नाम था? तो यह जो था तानसेन का ही नाम था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन सा इनमें सही सुमेलित है? डायरेक्ट जो सही सुमेलित है, यह दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा था यहाँ। नेक्स्ट है हमारा, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा पारसियों से, ऑप्शन ए पारसियों से। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा डी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्य सरकार के समानार्थी नहीं। आगे हमारा, मदन ए शिफा ए सिकंदर की साहित्य किससे संबंधित है? तो 10 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा आयुर्वेद, ऑप्शन बी। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर आ जाएगा महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, तो ये तो बता भी चुके आप लोगों को, मिलान कर लीजिएगा। चलिए मिलान कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1757, बिल्कुल 4। कलिंग का युद्ध जो है आपको 261 ईसा पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध 1500 रुक जाइए 1 मिनट, 1576 ईस्वी। हाँ, बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का 1764, कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा। अब ये जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तराइन का द्वितीय युद्ध तो 1192, प्रथम पूछे तो 1191। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे, किनकी? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा, मक्का की। कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो 15 का जो राइट आंसर है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। चलिए इनको सम्मिलित कर लेते हैं हम लोग, जिनको मतलब जो पहले पता हो उनको टिक कीजिएगा तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। जैसे तराइन का दूसरा युद्ध 1192 हम लोग को पता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, ये भी पता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ये भी पता है। तो बस ये अकबर की मृत्यु 1605 अपने आप पता लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर आ जाएगा बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी। सूची को दूसरे सम्मिलित करना है। चलिए कौन से युद्ध में कौन लड़े थे, ये वाला दिया गया है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। हल्दी घाटी का युद्ध, ये तो अकबर, बिल्कुल। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध आपको हो गया हुमायूं। खुसरो का युद्ध जहांगीर। खानवा का युद्ध बाबर, डी का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 देखेंगे हम लोग। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? 19 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा उलेमा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो जोहर प्रथा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो 21 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा हेमचंद्र सूरी। लेखकों था या क्या था पता नहीं, देख लीजिएगा। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। चलिए इनको सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। एकता दिल्ली के सुल्तान के द्वारा। जागीर जो है आपको ये हो जाएगा मुगल, और अमरम जो है यह विजयनगर, और मोकासा जो है मराठे। चलिए उसके बाद जो है 23 देखेंगे। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों से किसको जो है बाबुल मक्का कहा जाता था? मक्का द्वार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 23 का जो राइट आंसर है हमारा सूरत है, ऑप्शन डी है। आगे हमारा निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो पहले तो आ जाएगा हमारा चंगेज खां, उसके बाद जो है तैमूर, उसके बाद नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। 2 4 3 1, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए
थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।